हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अगले टॉपिक संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर। काउंटिंग संख्या संस्कृत में आनी चाहिए, साथ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगी। पुल्लिंग में जो भी शब्द आते हैं, जैसे पुल्लिंग यानी किसी लड़के के लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं, वो बालकः, वृक्षः, छात्रः। जिन भी शब्दों के लास्ट में अह लगता है, यानी अह यानी अकारांत, अकारांत वाले जो भी शब्द होते हैं जिनके लास्ट में अह आता है, वो सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग जैसे कि छात्रा, लता, महिला। जिन शब्दों के लास्ट में अकारांत आता है यानी आ की मात्रा आती है, वो सारे ही शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और नपुंसकलिंग में जो शब्द आते हैं, जैसे फलम, पत्रम, कमलम। जिन शब्दों के लास्ट में अम आता है यानी अ और साथ में म हलंत आता है, वो सारे शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में आते हैं। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है कि पुल्लिंग में जिस शब्द के लास्ट में अह आए, वो सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। जैसे बालकः, वृक्ष, छात्रः, रामः, देवः, कृष्णः। वैसे ही स्त्रीलिंग में जिन शब्दों के लास्ट में आ की मात्रा आती है यानी अकारांत में जो शब्द आते हैं, जैसे छात्रा, लता, महिला, रमा, बालिका, वो सारे शब्द जो वो स्त्रीलिंग में आएंगे। और नपुंसकलिंग जिनके लास्ट में अंत में अम लगा होता है, जैसे फलम, पत्रम, कमलम, ये सारे शब्द जो है वो आपके नपुंसकलिंग में आएंगे। अगर आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का पता चल गया, तो उसके बाद आते हैं हम काउंटिंग पे। गिनती आपने 6 क्लास से ही आप संस्कृत में गिनती जो है वो पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो एक एक को हम लिखते हैं जैसे संस्कृत में एकः, दो को लिखते हैं हम द्वौ, तीन को लिखते हैं त्रियः, चार को हम चतुर या फिर चत्वार लिखते हैं। ठीक है, चत्वारः। पाँच को लिखते हैं हम पंच, छः को लिखते हैं हम षड, सात को लिखते हैं हम सप्त, आठ को लिखते हैं अष्ट, नौ को लिखते हैं हम नव और 10 को लिखते हैं हम दश। इस तरह से हम संस्कृत में संख्या यानी गणना को लिखते हैं। एक को लिखते हैं एकः, दो को द्वौ, तीन को त्र्यः, चार को चत्वारः, पाँच को पंच, छः को षड, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और 10 को दश लिखते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में जो आपको एग्ज़ाम में गिनती आती है ऐसे ही फिलअप्स में भरने के लिए, तो वो आती है 1 से लेकर 4 तक। बाकी जो गणना है उसमें से कम ही आता है, लेकिन कभी कभार आ भी जाता है। लेकिन जो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है 1 से लेकर 4 तक, ये आपको गिनती आनी चाहिए। और बाकी जो गिनती है 5 से लेकर 10 तक या आगे की जितनी भी संख्या है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। जो जैसी है उसको वैसे ही पेपर में लिखा जाता है। जैसे 5 है तो पंच ही लिखेंगे, 5 को हम ना तो पंचम लिखेंगे, ना ही पंचानी लिखेंगे, ना ही हम पंचह लिखेंगे। ये जैसे दी हुई है इसको वैसे ही लिखा जाता है। वैसे षड को भी ऐसे लिखते हैं, सप्त को भी ऐसे लिखते हैं, अष्ट, नव और दश को भी ऐसे लिखते हैं। ना इनमें अंक की बिंदी आती है, ना ही नी लगा होता है, ना ही म हलंत आता है, ना ही विसर्ग लगी होती है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 4 तक ही गिनती जो है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आती है। तो जो हम गिनती है वो हमारी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में दी जाती है। ठीक है, वो सिर्फ 1 से लेकर 4 तक की होती है। बाकी जो गिनती है वो जैसी है वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, अब पुल्लिंग में हम लिखते हैं एक को एकः, स्त्रीलिंग में लिखते हैं एकोह को एका, और नपुंसकलिंग में आता है एकम। दो को लिखते हैं हम द्वौ, स्त्रीलिंग में आता है द्वे,
और नपुंसकलिंग में भी आता है द्वे। वैसे 3 जिसे हम त्रयः लिखते हैं पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लिखते हैं हम इसको तिस्रः, और नपुंसकलिंग में लिखते हैं हम त्रीणि। 4 को लिखते हैं हम चत्वारः, स्त्रीलिंग में आता है चतस्रः और नपुंसकलिंग में आता है चत्वारि। बाकी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, वो जैसी है वैसी ही रहती है। सिर्फ यही फिर से समझ लीजिए। 1 को लिखेंगे हम पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। 2 को लिखेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में फिर से द्वे। पुल्लिंग में 3 को लिखेंगे हम त्रयः, स्त्रीलिंग में आएगा तिस्रः, नपुंसकलिंग में आएगा त्रीणि। वैसे 4 को लिखेंगे पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में आएगा इसका चत्वारि। ठीक है, देखिए जैसे पेपर में आपको इस तरह से आएगा। फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया डैश बालकौ पठतः। अब यहाँ पर बोला गया है कि डैश बालकौ, बालकः, बालकौ, बालकः। कौ यानी 2 बालकों की बात हो रही है यहाँ पर कि 2 बालक पढ़ते हैं। ठीक है, कितने बालक पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 2 बालक पढ़ रहे हैं। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है द्वौ, द्वे, द्वि। अब आप बोलोगे कि जब मैंने आपको पहले करवाया तो मैंने उसमें 2 को बताया कि पुल्लिंग में हम लिखते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में लिखते हैं द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे ही लिखते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन में आपको द्वि भी दिया हुआ है, तो ये कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग भी दे दिया जाता है। लेकिन आपने बस इतना याद रखना है कि पुल्लिंग में आएगा आपका द्वौ, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में आएगा द्वे। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि डैश बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ रहे हैं। अब पढ़ कौन रहे हैं? बालक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक है। ठीक है, तो जो भी आपको कर्ता दिया होगा आपने ये देखना सेंटेंस में कि वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है कि नपुंसकलिंग में दिया हुआ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने फिल करना। अब यहाँ पर बोला गया कि डैश बालक पढ़ रहे। बालक यानी लड़के। लड़के से क्या तात्पर्य है? लड़के से आप क्या समझोगे कि क्या है? वो पुल्लिंग में आ रहा है। ठीक है, पुल्लिंग में आ रहा है तो आपका ऑप्शन में क्या आएगा फिर? द्वौ। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप और देखोगे तो यहाँ पर द में औ की 2 मात्राएं लगी, वैसे ही बालक में भी औ की 2 मात्राएं लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है सह डैश फलानी खाती। वह डैश फल खाता है। खा रहा है, क्या खा रहा है? वो फल खा रहा है। ठीक है, अब कितने फल खा रहा है? त्रयः यानी 3 फल खा रहा है। फलम फले फलानि। फलम शब्द नपुंसकलिंग में आता है। ठीक है, तो नपुंसकलिंग के लिए आपको मैंने शब्द बताया था उसमें कि क्या आएगा? त्रीणि। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? त्रीणि। और यहाँ पर देखिए त्रीणि में भी ण में ई की मात्रा लगी, फलानी में भी ई की मात्रा लगी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है उद्याने डैश बालिकाः भ्रमन्ति। उद्यान में, बगीचे में 2 बालिकाः यानी बहुत सारी लड़कियां जो है वो भ्रमंती, बहुवचन में आ रहा है, घूम रही हैं। कौन घूम रही हैं? लड़कियां घूम रही है। कितनी लड़कियां घूम रही हैं? 4 लड़कियां घूम रही हैं। अब लड़कियां, बालिका यानी लड़की। लड़की शब्द आता है आपका स्त्रीलिंग में, तो पुल्लिंग में आएगा आपका चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। और ऑप्शन जो है ना ये पेपर में आगे पीछे ही दी होती है। अगर आप सोचोगे कि पहला पुल्लिंग में आएगा, दूसरा स्त्रीलिंग में आएगा और तीसरा जो है वो नपुंसकलिंग में आएगा, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, ये आगे पीछे दी हुई है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुल्लिंग में हम क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे और नपुंसकलिंग में क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर बालिका की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आपका? चतस्रः। अगला देखिए शिवस्य डैश नेत्राणि सन्ति। शिव के डैश नेत्र है? त्रयः, तिस्रः, त्रीणि यानी 3 नेत्र है। शिव के कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र। अब यहाँ पर शिव शब्द जो है वो पुल्लिंग में आ रहा है आपका, और नेत्राणि शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में आ रहा है। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने शब्द देखना है वो डैश के बाद वाला शब्द देखना है। ठीक है, शिव के डैश नेत्र है। कितने नेत्र है? हम यहाँ पर संख्या जो है वो किसकी बता रही है? यहाँ पर शिव नहीं बताया गया कि कितने शिव है, यहाँ पर नेत्रों की बात की जा रही है कि शिव के 3 नेत्र है। ठीक है, तो 3। अब नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेत्राणि शब्द जो अब आपका नपुंसकलिंग में आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? त्रीणि नपुंसकलिंग में। तस्य पार्श्वे डैश बलिवर्धः अस्ति। उसके पास डैश बलिवर्धी होता है, बैल है। उसके पास बैल है। कितने बैल है? अब ऑप्शन में आपको दिया है एकः, एकम, एका।
एक बैल की बात की जा रही है। यहाँ पर बैल शब्द बलिवर्धः, आपको अभी भी पहले मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग में वही शब्द आते हैं जिनके लास्ट में अकारांत में अह आता है। अभी यहाँ पर दह आ रहा है, ठीक है, यानी पुल्लिंग में आ रहा है। पुल्लिंग में आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा फिर पुल्लिंग में एकः। नेक्स्ट है सह डैश पुस्तकम पढ़ती, वह डैश पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर फिर से ऑप्शन में दिया आपको एका, एकह, एकम। अब पुस्तकम, कम के लास्ट में लगा है अम। आपको पहले ही बताया था जिसके लास्ट में अम आता है वो सारे नपुंसकलिंग में आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आपका एकम। अगला देखिए, इसमें दिया हुआ है वेदाः डैश सन्ति, वेदाः, वेदों की बात की जा रही है, जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनकी बात की जा रही है। तो वेदाः डैश सन्ति, वेद कितने हैं? 4 है। चत्वारः, चत्वारि और चतस्रः दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पुल्लिंग में हम जिनके लास्ट में अकारांत आता है, ठीक है, तो जैसे रामः, देवः, ठीक है, तो वैसे ही वेदः, वेदा, वेदः, वेदौ, वेदाः, ठीक है। तो वेदाः शब्द बहुवचन में आ रहा है तो ये आ रहा है आपका पुल्लिंग में, तो यहाँ पर आएगा आपका चत्वारः। नेक्स्ट है पांडवाः डैश आसन, जैसे कि आपको काउंटिंग बताई थी मैंने 1 से लेकर 4 तक की आती है ज़्यादातर, लेकिन अगर उसके आगे अगर आपको आ जाए तो आपने कैसे करनी है, जैसे काउंटिंग लिखते हो आप उसको वैसे ही लिखना, उसमें कोई चेंज नहीं लाना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पांडव कितने थे? 5 थे। अब ऑप्शन में आपको दिया है पंच, पंचह और पंचम। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी आप काउंटिंग लिखोगे तो उसमें ना तो विसर्ग आएगी, ना अंक की बिंदी आएगी, ना म हलंत आएगा, ना की मात्रा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फिर क्या आएगा? पंच। आपने कोई परिवर्तन नहीं लाना है इसमें, ठीक है। ग्रह डैश संति, ग्रह डैश है, कितने हैं? 9 है। नव, नवः और एक नवः दिया हुआ। तो काउंटिंग को संस्कृत में हम 9 को लिखते हैं सिर्फ नव, ना तो हम नवः लिखते हैं, ना ही नवा लिखते हैं और ना ही नवम लिखते हैं, ठीक है। डैश महिले फलानी अन्यतः, अब डैश महिलाएं जो वो फल ला रही हैं, महिले कितनी महिलाएं ला रही हैं? 2 महिलाएं जो वो फल लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो महिले, महिला यानी स्त्रीलिंग में आ रहा है। स्त्रीलिंग में आपको बताया था कि द्वे आता है और नपुंसकलिंग में भी द्वे आता है, ठीक है। ये द्वे जो है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सिर्फ पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे आएगा। तो यहाँ पर महिले यानी स्त्रीलिंग में आ रहा है इसलिए यहाँ पर आएगा द्वे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।